नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 3 गुने से 64 कम है तो बड़ी संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है 250 और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो संख्याएं हैं और उनका जो अनुपात दिया गया है वो 5:3 है। और फिर कहा गया है बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 3 गुने से 64 कम है। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं 5x और छोटी संख्या को मान लेते हैं 3x। ये हो गया बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी संख्या को हम 5x मान लेंगे और छोटी संख्या को 3x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का जो वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 3 गुने से 64 कम है। तो यहाँ पे छोटी संख्या के वर्ग इसका जो है यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, छोटी संख्या के संख्या का वर्ग संख्या के वर्ग के 3 गुने से, तो छोटी संख्या का वर्ग हो गया ये और इसके 3 गुने से, 3 गुने से क्या है 64 कम है, ऐसे हम लिखेंगे इसको। जो बड़ी संख्या का वर्ग है छोटी संख्या के वर्ग के 3 गुने से 64 कम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम 64 को इधर ले आएंगे, 64 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3x⁻² और गुणे में 3 और यहाँ पर ये आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 5x⁻²। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो ये है 64, यहाँ पर आ जाएगा 9x⁻² और गुणे में 3 और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 25x⁻²। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 और 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा और x⁻² और माइनस में हो जाएगा 25x⁻²। तो यहाँ पर बचेगा 2x² यानी 2x⁻² और यहाँ पर हम 64 लिखेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2x⁻² और बराबर में 64। 2 से 64 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 यानी x⁻² बराबर में आ जाएगा 32। यहाँ से इस स्क्वायर यानी पावर 2 हटाएंगे तो इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, 32 का वर्गमूल निकालेंगे और 32 का वर्गमूल निकालने के लिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। 2 से ये 8 बार में और फिर 2 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 बार में और 2 एकम 2, इसमें जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा। तो यहाँ 2 जोड़ा तो बन गया यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लिखेंगे बाहर, 4 को लिखेंगे बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको हम लिखेंगे रूट के अंदर। यानी x का जो मान आया है वो कितना आ गया है 4 और √2। अब देखिए हमें तो बताना था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को 5x माना गया है तो बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या वो हमारी हो जाएगी कितनी, बड़ी संख्या 5 गुणे में लिखेंगे 4 और √2 तो ये हो जाएगा 20 और √2। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं है, 20 √2 ऑप्शन में नहीं है तो इसका जो ऑप्शन सही होगा
ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। और इसी तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है। यदि इनका गुणनफल 5,76,000 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अगर संख्याओं को हम मान लें, यहाँ भी मानेंगे, यहाँ पे तीन संख्याएं हैं तो एक संख्या को हम 3x मानेंगे, 3:4:6 है, और दूसरे को हम 4x मानेंगे और तीसरी संख्या को 6x मानेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया इनका गुणनफल, तो इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 5,76,000। अब इनका हम गुणा करा लेंगे, 4 × 12 और 12 × 72 यानी 72 आ जाएगा, और x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे x और x का गुणा कराएंगे तो x की पावर 3, और यहाँ पे 5,76,000। अब हम क्या करेंगे, 72 से 5,76,000 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000, और यहाँ पर x की पावर 3 है। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 और बराबर में 8,000 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 20 × 20 और × 20 यानी x की पावर 3 और यहाँ पर 20 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घात समान है तो हम आधार की तुलना करा लेंगे, यानी x का मान आ जाएगा 20। x का मान कितना आ जाएगा, 20। घात यानी पावर यहाँ पे समान है तो आधार की जब तुलना कराएंगे तो x का मान 20 आ जाएगा, और हमें बताना है छोटी संख्या। छोटी संख्या को 3x माना गया था, तो छोटी संख्या है 3x यानी 3 × 20, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है। 1 से 10 तक कहा गया है तो हमें 1 को भी काउंट करना है और 10 को भी काउंट करना है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि 1 से और 1 से 10 तक कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि 1 और 10 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो हमें 1 को भी काउंट करना है और 10 को भी काउंट करना है, यानी 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी और यहाँ पर 3 का क्यूब, 3 की पावर 3, और प्लस करके ऐसे ऐसे हमें 8 का क्यूब, 9 का क्यूब यानी पावर 3, और यहाँ 10 का क्यूब, इन्हीं का योग हमें बताना है। तो अगर हमें n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो टोटल कितने संख्याएं होंगी इसमें, टोटल यहाँ पे संख्याएं कितनी होंगी, 10, और इसको हम मान लेते हैं n, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल 10 ही संख्याएं तो आएंगी जब 10 तक हम निकालेंगे। तो हमें निकालना है n प्राकृत संख्याओं, ऐसे लिखना है, n प्राकृत संख्या के या संख्याओं के घनों का योग अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम लिखेंगे n और इंटू n+1 और बटे में लिखेंगे 2 और पावर लगाएंगे यहाँ पे 2। तो n का मान 10 होगा, n का मान 10, तो हम लिखेंगे 10 और गुणे में यहाँ पर 10 लिखेंगे और 1 11 हो जाएगा और बटे में 2 और यहाँ पे पावर 2 है। इसका जब गुणा कराएंगे तो 110 आ जाएगा और 110 का गुणा बटे में 2 करेंगे और उसके बाद इसको हम 2 से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 पंचे और इसकी पावर 2 है, तो 55 की पावर 2 आ गया है। इसका मतलब 55 का गुणा हम कराएंगे 2 बार, 55 का गुणा 2 बार कराएंगे
तो ये आ जाएगा 3025 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3025। और हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 6, 8, 3, 4, 7, 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 8 का जो स्थानीय मान होगा, 8 देखिए कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमें लिखना है 80,000। क्या लिखना है? 80,000 लिखना है। और इसमें से 4 का जो स्थानीय मान है उसको हमें क्या करना है? माइनस करना है। और माइनस करेंगे तो 4 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी ये हो जाएगा 400। और जब 80,000 में से 400 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 79,600। और हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 79,600। इस तरीके से हम स्थानीय मानों का अंतर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 6, 4, 8, 4 y और 6, मतलब ये एक संख्या ये लिखी हुई है और बीच में एक अंक गायब कर दिया गया है, एक संख्या गायब कर दी गई है। इस संख्या में एक अंक गायब कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है y। क्या लिखा गया है? y। और फिर कहा गया है 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। y का हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए 8 से विभाज्यता का जो नियम है, किसी भी संख्या के लास्ट के यानी लास्ट के जो 3 अंक होंगे वो उन वो अगर 8 से विभाज्य हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। हमें क्या देखना है? लास्ट का यानी लास्ट का जो 3 अंक है ये वाला, अगर यहाँ पे ये तीनों 8 से विभाज्य हो रही है तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 4 और y और 6 इतना ही ले लें और इसको 8 से क्या कर दें, इसको कैंसिल करें। तो अगर हम 8 से कैंसिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर y का मान एक बार हम 1 रख कर देखते हैं। तो y का मान 1 रखेंगे और 8 से अब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 पंचे 40। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 दुनिया यानी 52 बार में 8 से कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल होगा? जब y का मान हम क्या रखेंगे? y का मान 1 रखेंगे। y का मान जब 1 रखेंगे तो ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2, 3, 4, 6 यहाँ पर यक्ष लिखा हुआ और फिर 45 9 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो यहाँ पर हमें यहाँ से एक अंक गायब कर दिया गया है। यहाँ पे कोई संख्या थी और उसको गायब कर दिया गया है और यहाँ ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें कि 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 9 से जो विभाज्यता का नियम है, अगर अंकों का योग अगर अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? नियम क्या है इसका? अगर संख्याओं के अंकों का जो योग है
वो 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो संख्या जो यहाँ लिखी हुई है इनको हम जोड़ेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है और 6 और फिर x है और 4 और 5 और इसको हम बराबर 9 के कर लेते हैं। तो 3 और 2 5, 5 4 9 और 9 6 15, 15 4 19 और 19 और 5 ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर और प्लस में हम लिखेंगे क्या, x लिखेंगे और यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, इसको हमें विभाजित करना है तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे बटे में, यानी विभाजित करना है। तो देखिए अगर यहाँ x का मान क्या रख दें कि 9 से विभाजित हो जाए, 24 है तो अगर हम 1 रखेंगे 25 होगा, 25 विभाजित होगा नहीं 9 से, 2 रखेंगे 26 हो जाएगा, 26 भी विभाजित होगा नहीं। अगर x का मान 3 रख दिया जाए तो 3 और 24 कितना हो जाएगा, 27 और 27 9 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 27 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब x का मान जो है हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा और 3 अगर हम रखेंगे तो ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या, यहाँ भी एक संख्या दी गई है, यहाँ भी एक संख्या दी गई है और ये कहा गया है कि यहाँ भी एक संख्या, एक अंक गायब कर दिया गया और यहाँ x लिखा गया है, 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन विभाज्य किससे हो रही है, 11 से। तो 11 से जो विभाज्यता का नियम है, अगर किसी भी संख्या के विषम अंकों के स्थान पर जो अंक है उनका योग और सम स्थान पे जो अंक है उनके योगों का जो अंतर है, 11 से विभाज्य हो रहा है या 0 आ रहा है, या तो 0 आ जाए और या तो 11 से वो विभाज्य हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में वो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए जो विषम अंक है क्या है, यहाँ विषम स्थान पे क्या है, 9 है और 2 है और 8 है और 6 है। तो इनको जोड़ेंगे हम, 9 और 2 और 8 और 6, इनको जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। सम स्थान पे जो अंक है 3 और 4, क्या है, 3 और 4 और x है, 3 और 4 और x होगा, इसको माइनस करेंगे, इसको 11 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 9 2 11 और 8 19, 6 ये हो जाएगा 25, माइनस 4 3 7, 7 ये माइनस में हो जाएगा, इसको हटा देंगे और माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और बटे में हम 11 लिख लेंगे क्योंकि विभाजित करना है। तो 25 में से 7 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 19 आ जाएगा और 19 माइनस क्या आ गया है, x आ गया है और बटे में 11। तो अब देखिए यहाँ पे 19 में से x घटाना है ताकि ये 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर x का कौन सा मान हम रख दें कि 11 से वो विभाजित हो जाए, या तो 0 आ जाए, तो 0 आ जाए। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है 5, 5 अगर रखेंगे तो 19 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 14, 11 से नहीं विभाज्य होगा। 2 रखेंगे 17 हो जाएगा, वो भी विभाज्य नहीं होगा। अगर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। 25 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। दोबारा से इसको देखिए, यहाँ 25 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 अगर हम रखेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। तो 13 11 से कैंसिल होगा नहीं। अगर x का मान हम 2 रख दें
तो 18 में से 2 घटाएंगे 16 आएगा, और 16 भी 11 से विभाज्य नहीं है। तो अगर 8 रखते हैं तो 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। और तो इसका मतलब हम 7 रखेंगे अब, और 7 रखेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, और 11 जो है 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 7। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम 11 से जो विभाज्यता का नियम है, विषम स्थान पे अंकों का योग और सम स्थान पे अंकों का जो योग है, इनका हम अंतर निकालेंगे। अंतर या तो 0 आ जाए और या तो 11 से विभाज्य हो जाए। 2 कंडीशन है इसमें, या तो अंतर जब निकालें तो या तो 0 आ जाए, और या तो क्या आ जाए, ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 11 से विभाज्य हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो क्या होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है 41 की पावर 43 और प्लस में 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य है? इनमें से किससे विभाज्य है? तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर n a की पावर n है और b की पावर n है, मतलब संख्या अलग अलग है और पावर दोनों पे सेम है। तो पावर अगर सेम है और पावर सेम है और वो क्या है, विषम है। क्या है, पावर यानी जो घात है वो क्या है, विषम है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे जो हमारा बेस है यानी आधार जो है, इनका जो योग होगा, इनका जो योग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इनका जो योग है, जैसे यहाँ पे 41 और 43, वो हमेशा a प्लस बी से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो आधार हमारा है, इनको अगर हम जोड़ लें तो ये पूरी संख्या, यानी इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो 41 और प्लस 43 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ 84 आएगा। फिर से इसको ध्यान से देखिए, अगर पावर जो है क्या है, विषम है, यानी घात जो है क्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो आधार का हम योग जो निकालेंगे उससे ये पूरी संख्या, यानी इसका जो आंसर आएगा वो उससे विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे a का मान हम क्या मान लिए, a, ये हमारा a हो गया और ये हो गया b। पावर यहाँ पे विषम है, तो विषम है तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी से क्या हो जाए, a प्लस बी का मतलब 84 से विभाज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि जो घात लगा है, यानी जो पावर है वो सम है या विषम। अगर विषम है तो इसका जो आधार, इसको जोड़ लो, वही आंसर हो जाएगा। जैसे 41 और 43 84 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 22 तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 404, तो उनका गुणनफल क्या होगा? अगर हम संख्या को मान लेते हैं x और y, तो इसमें ये कहा गया है कि संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग कितना है, 22 है, और उनके वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग वर्ग कर देंगे इसको और जोड़ लेंगे। वर्गों का योग कितना है, 404 है। तो उनका गुणनफल हमें बताना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम a प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दें
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, प्लस में 2ab। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। एक्स प्लस वाई का जो मान है वो कितना है 22, इस पे स्क्वायर लगा है, पावर 2 है, तो यहाँ पर हम 22 की पावर 2 कर लेंगे। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 404 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 404 और प्लस में लिखेंगे 2xy। 22 का स्क्वायर यानी 22 का गुणा हम 2 बार कराएंगे, 22 और 22 का, तो यहाँ आ जाएगा 484। 404 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 404, यहाँ पे बचेगा 2xy। 484 में से 404 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 80, और यहाँ पर 2xy। 2 से 80 को कैंसिल कर देंगे तो 40 आ जाएगा, यानी x इंटू वाई का मान कितना आ गया है 40 आ गया है। और यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें ज्ञात करना था कि उनका गुणनफल क्या होगा। अगर संख्या को x माना गया है और y माना गया है तो संख्याओं का यानी उनका गुणनफल ही तो बताना है हमें। तो इनका जब गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई ही तो आएगा, और ये एक्स वाई का मान ही तो आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कितना 40। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन को लेकर।